Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us continue the recursion playlist. So, अभी हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डील करने वाले थे एज वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो एज वेल. सो उसी सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड सर्च. नाउ आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत मन लगा के समझना, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सेकेंड, दिस इज आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़. थर्ड, ये बहुत सारे क्वेश्चन का प्रीमाइस है, मतलब कि आगे जाके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको वर्ड सर्च का एल्गोरिदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए, तब भी जाके आप उनके ऊपर अमेंडमेंट्स करके उनको यूज़ कर पाओगे, राइट. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि ये वर्ड सर्च सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता. ये रिकर्जन में सिर्फ और सिर्फ लाई नहीं करता, ये ग्राफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आता है. तो ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड सर्च से इंस्पिरेशन लेके बने हुए हैं. सो जितना अच्छे से आप इसको यहाँ पे समझ लोगे, ग्राफ में उतनी कम प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, राइट. सो आई होप आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ चुके हो एंड नाउ यू आर रेडी टू डाइव इनटू इट. क्वेश्चन आसान है. क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक ग्रिड ऑफ नंबर कैरेक्टर्स है, राइट. सो ग्रिड है मतलब कि वेक्टर ऑफ वेक्टर है, 2D वेक्टर है, ABCE SFCS ADEE, सिंपल. इसके साथ साथ आपको एक वर्ड गिवन है एज एन इनपुट. फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड है ABCCED, राइट. ये वर्ड है. क्वेश्चन बोलता है रिटर्न ट्रू इफ दिस वर्ड इज फाउंड इन द ग्रिड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. मतलब एक बूलियन क्वेश्चन है, रिटर्न करना है एक बूलियन वैल्यू को, राइट. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ड होना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्रिड में प्रेजेंट होना, ठीक है. नाउ कैसे प्रेजेंट है, एज यू कैन सी हमको तो कैरेक्टर्स गिवन है, वर्ड तो कहीं गिवन ही नहीं है. तो क्वेश्चन कहता है कि सेल्स को कनेक्ट कर सकते हो, सेल्स आर कनेक्टेबल. कनेक्टेड बोल लो, राइट. कनेक्टेड कैसे कनेक्टेड है, मतलब कि एक सेल जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस F की बात करूं तो F इज कनेक्टेड विद B, F इज कनेक्टेड विद S, F इज कनेक्टेड विद C, F इज कनेक्टेड विद D. एक सेल 4 से कनेक्टेड है, राइट. इन द केस ऑफ A वो B और S से ही कनेक्टेड है क्योंकि उसके लेफ्ट और ऊपर कुछ है ही नहीं, राइट. नाउ उन कनेक्शंस को यूज़ करके एक स्ट्रिंग बनानी है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ABCCED बनाना है, सो आई कैन टेक दिस A, ये A हो गया. आई कैन टेक दिस B बिकॉज A से B कनेक्टेड है. आई कैन गो फ्रॉम A टू B, वाई, बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन देयर. B से मैं C जा सकता हूँ ऐसे, C से मैं फिर से C जा सकता हूँ ऐसे, राइट. C से मैं E जा सकता हूँ, E से मैं D जा सकता हूँ. एंड एज सुन एज आई रीच D आई कैन सी कि मेरे सारे कैरेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम एबल टू फाइंड माई आंसर. ऑल्सो हम लेफ्ट और ऊपर भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वर्ड होता है FB, then that also would have been true. कैसे, मैं इस F से ऊपर जाके B बना लेता. FBA भी बन सकता था, FBAS भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, राइट. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका, क्वेश्चन का प्रीमाइस समझ में आ चुका. एक और चीज़ जो क्वेश्चन आपको बताना चाहता है कि एक वर्ड को एक कॉम्बिनेशन में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. व्हाट डू आई मीन बाय दैट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वर्ड होता ASADA, तो उस केस में आपको ऐसा लग सकता है कि A से मैं S पे जाता, S से मैं A पे जाता, A से मैं D पे जाता, मतलब कि मेरे 4 कैरेक्टर्स हो गए. बट मेरे को लास्ट A के लिए D से वापस A पे जाना पड़ रहा है, राइट. सो दैट इज़ नॉट अलाउड. मतलब कि आप एक कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग के लिए एक ही बार यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट. सो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, क्वेश्चन के एक्नॉलेजमेंट्स, क्वेश्चन के पॉइंटर्स, राइट. आई नो इट कैन बी ओवरवेलमिंग बिकॉज बहुत सारे पॉइंटर्स और वो भी 2D मैट्रिक्स में आ गए हैं. सो इट माइट टेक सम टाइम बट डोंट वरी, ये सबको स्टार्टिंग में फंबल करता है. वी विल टेक इट वेरी स्मूथली, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट. क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एज वी डिस्कस प्रीवियसली ऑल्सो कि रिकर्जन की प्लेलिस्ट चल रही है तो सीधा रिकर्जन पे जंप नहीं करना है. वी हैव टू फॉलो अ पाथ कि रिकर्जन हमको लगाने पड़ ही क्यों रही है, या फिर हो सकता है रिकर्जन के बिना भी हो जाए, राइट. सो लेट अस सी व्हाट डज द क्वेश्चन डिमांड्स अस डूइंग. नाउ ABCE SFCS ADE. फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ लेट्स से ABCC एंड S, राइट. ABCCS मतलब कि ये वाली स्ट्रिंग बन रही है जो, राइट. सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कैरेक्टर मैच करने पड़ेंगे। मैं एक सिंपल चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं इसको लूप्स के थ्रू करता। मैं हर क्वेश्चन को लूप्स के थ्रू लेके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो लूप्स के बिना नहीं हो सकता। अदर थिंग्स मेक इट फैसिलिटेबल, राइट, कि हम ग्रेटर देन एन के लिए, मतलब जब एन और एम दोनों वैलिड हो जाएँ, दोनों वेरिएबल हो जाए, तब हम कर पाएँ। लेकिन लूप्स, बिट मैनिपुलेशन, इन सब के साथ जो हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अदर्स आर जस्ट टेक्निक टू सॉल्व देम और ऑप्टिमाइजली, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं इसलिए हर बार मेरी गो टू मूव होती है लूप्स के थ्रू, कि लूप्स के थ्रू एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरी फर्स्ट कैरेक्टर है ए, मैं देखूंगा इसके अंदर ए लाई कहाँ कर रहा है, मैं बोलूँगा ए यहाँ पे लाई कर रहा है, ए यहाँ पे लाई कर रहा है। सिंपल, मैं ट्राइवर्सल लगाऊंगा, मुझे दिखेगा पहला ए। क्या ये मेरा पॉइंट हो सकता है टू गेट द स्ट्रिंग? ऑब्वियसली हाँ। ओके, मैं ट्राइवर्स करना चालू करूँगा। मैं बोलूँगा ए से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं बी पे जा सकता हूँ, मैं एस पे जा सकता हूँ, और कहीं नहीं जा सकता। मेरे को स्ट्रिंग क्या चाहती है? स्ट्रिंग बोलती है कि मेरे को बी चाहिए। ठीक है, तो मैं एस पे तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं बोलूँगा बी पे ही चलो, मेरे को चाहिए ही बी, तो बी की तरफ ही चलो। ठीक है, हम बी पे आए। ओके, हम बी पे आए, बी ने बोला कि अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। हम ए से आए हैं तो हम ए पे तो वापस नहीं जा सकते, हम एफ पे जा सकते हैं, हम सी पे जा सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बी बोलेगा मेरे को सी चाहिए, तो मैं एफ पे क्यों ही जाऊँगा, मेरे को सी चाहिए तो मैं सी पे ही जाऊँगा। करेक्ट। सी कहाँ कहाँ जा सकता है? सी ई पे जा सकता है, सी पे जा सकता है, सी एस पे जा सकता है, बट सी बी पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम बी से आए हैं। हमको क्या चाहिए? सी। यहाँ चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, सी पे आए, इस सी ने बोला मुझे एस चाहिए, सी ने बोला कि एस यहाँ पे है। ओके, डन। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अगर यहाँ पे एस की जगह ई होता, ई डी होता फॉर एग्जाम्पल, राइट, एस की जगह ई डी होता, अब क्या होता कि सी के बाद सॉरी लेट्स से ई डी ओके, सो लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो हमारी गो टू मूव होती है लूप्स। वी ट्राई टू यूज़ लूप्स। हमारा दिमाग ही सोचता है कि लूप्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में हमको पता चलता है हमको किस तरफ मूव करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे इनपुट स्ट्रिंग है ए बी सी सी ई ए। आई नो कि मैंने कुछ बड़ी ही स्ट्रिंग ले ली है, बट ट्रस्ट मी, इससे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे मूव ऑन करना है। ओके, मैं कैरेक्टर मैच करना चालू करूँगा। मेरी बेसिक चीज़ है कि मैट्रिक्स के ऊपर ट्रैवर्स करूँगा। मैं देखूंगा कि जहाँ पे मेरे को ए मिल गया, मतलब मेरे को जहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर मिल गया, वो मेरा एक पॉसिबल पॉइंट हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग का। दैट कैन बी माई पॉसिबल स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लकीली मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट है 0,0 पे, वही मेरा लाइक वो है, तो मैं एक फंक्शन को भेजूंगा कि यहाँ से चालू कर और चेक कर कि क्या ये एक पॉसिबल स्ट्रिंग है, क्या ये एक पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है, क्या ये पॉसिबली मेरे को ट्रू रिटर्न कर सकता है। ओके, फंक्शन अपना काम करना चालू करेगा। फंक्शन बोलेगा मेरे को ये वाला इंडेक्स मिल गया। ठीक है, फंक्शन बोलेगा कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आई फंक्शन विल से कि एस और बी जाने के ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, विच कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। नेक्स्ट रो और नीचे वाला कॉलम निकाल सकते हैं आराम से। हम बोलेंगे कि बी चाहिए हमको, एस तो नहीं चाहिए, तो मैं एस पे नहीं जाऊँगा, मैं बोलूँगा मैं ए पे हूँ, मैं बी पे आ जाऊँगा। तो ए कवर अप हो गया मेरा, बी कवर अप हो गया मेरा। मैं बोलूँगा बी तू कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। बी बोलेगा मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, बट मैं यहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं ए से आया हूँ, मैं एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर को नहीं यूज़ कर सकता दोबारा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए सी। ठीक है, हमारे पास एक पॉसिबल सी दिख रहा है, हम सी पे चले जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये सी क्या बोलेगा? यहाँ चले जाओ। हमको दिख ही रहा है, राइट, सी बोलेगा ये सी के लिए यहाँ पे चले जाओ, ये बोलेगा ई के लिए यहाँ चले जाओ। अब आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इस ई के पास दो ऑप्शन है जाने के लिए। क्या? एक तो यहाँ जा सकता है, एक यहाँ जा सकता है। लाओ, दोनों ही ई हैं, दोनों ही ई हैं। जो हमारे को नेक्स्ट नंबर चाहिए वो ई चाहिए। ये भी एक पॉसिबल कैंडिडेट है, ये भी एक पॉसिबल कैंडिडेट है। अब सी जाए तो अब मतलब अब हम जाए तो जाए कहाँ? ये किसकी तरफ जाए? वो यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए? नहीं पता। कैसे नहीं पता? क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या पता इसके ऊपर कुछ होता है, इसके ऊपर कुछ होता है। वी डोंट लाइक, बिकॉज इज अ स्मॉल इनपुट, मुझे नेकेड आई से दिख रहा है कि ये मेरे को इस तरफ जाना चाहिए टू गेट ई एंड ए बोथ, क्योंकि मेरा स्ट्रिंग ई एंड ए है। बट ऐसा कोडिंग में नहीं होता है। कोडिंग में हमको बेसिक इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। नाउ टू सॉल्व दिस इशू व्हाट वी विल से कि हम दोनों तरफ जाएंगे। दिस विल बी माई फर्स्ट राउट, दिस विल बी माई सेकेंड राउट। अगर मेरे को यहाँ से ट्रू रिटर्न करता है, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, बट अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो मैं यहाँ जाऊँगा।
यहाँ जाके देखूंगा अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, ये फॉल्स रिटर्न करता है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दो ही ऑप्शन थे, मैं दोनों एक्सप्लोर कर लिए, दोनों फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तरीके से हमने रिकर्जन ही ड्रॉ कर दिए। हम यहाँ पे आके हमारे पास दो चॉइसेस हो गई, क्या? 1 2, both of them have a 50% chance of giving the correct answer, so we cannot deny any one of its presence। हमको दोनों की तरफ देखना पड़ेगा, राइट? दोनों के इक्वल चांसेस हैं, दैट आर 50%, राइट? सो अब हमारी रिकर्जन चलेगी, हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद रिकर्जन की तरफ जाएंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस कि हम लूप से रिकर्जन पे कैसे आए, राइट? और रिकर्जन पे आ तो गए हैं, रिकर्जन को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने इस ए के लिए फंक्शन कॉल किया था, किस किस के साथ? 0,0 मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ, और कौन से नंबर के साथ? कि हमको इंडेक्स 0 पे ये मिला है, मतलब कि स्ट्रिंग के इंडेक्स 0 पे हमको ये वाला नंबर मिल चुका है, राइट? नाउ हम क्या करेंगे, जब ई पे हम आएंगे, हम ई को बोलेंगे कि यहाँ पे भी चेक करो और यहाँ पे भी चेक करो, राइट? सपोज इनके नंबर है एक्स वाई, तो इसके अंदर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विद दिस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ कॉल कर देंगे कि यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, कोई भी एक ट्रू रिटर्न करेगा हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा हमारा ब्रूट फोर्स से लेके हमारी अप्रोच तक जाने का तरीका, व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन द ब्रूट फोर्स, व्हाई वाज इट नॉट एप्लीकेबल। सो हम एक बेटर स्टेज पे आ चुके हैं फ्रॉम द स्टार्ट, राइट? नाउ इसको कंप्लीट कैसे करना है, लेट अस सी दैट। ओके, सो हमने रिकर्जन तो काफ़ी अच्छे से बना ली है। हमारी रिकर्जन कैसी होगी? एफ ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक रो लेनी होगी, राइट? हमको एक कॉलम लेना होगा, हमारे को एक इंडेक्स लेना होगा। इंडेक्स किस चीज़ का है? स्ट्रिंग का। ये किस चीज़ के है? मैट्रिक्स के, राइट? हम जी रिकर्जन कॉल लगाएंगे कहाँ से? हर बार की तरह हमारा ये फिक्स्ड नहीं होगा, हमको मल्टीपल फंक्शन कॉल लगाने पड़ेंगे। जो हमारा ड्राइवर फंक्शन होगा उसको मल्टीपल फंक्शन कॉल लगाने पड़ेंगे। रीज़न बीइंग, हो सकता है कि ये एक मेरा एंट्री पॉइंट हो सकता है मेरा ये एक एंट्री पॉइंट हो, राइट? सो ड्राइवर फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे इंप्लीमेंटेड होगा कि फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 to n, n क्या है? नंबर ऑफ रोज। सपोज इस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, 0 से n तक जाओ, 0 से m तक जाओ, मतलब एक तरीके से ट्रैवर्स कर रहे हैं। इफ़ मैट्रिक्स का जो i, j है, i, j इक्वल टू स्ट्रिंग का जो 0th नंबर है, इन दैट केस दैट कैन बी पॉसिबल स्ट्रिंग आंसर। एक कॉल लगाओ, इफ़ मेरा सॉल्व फंक्शन, या फिर हम यहाँ पे f यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरा f फंक्शन जो मैं रिकर्जन फंक्शन लिखने वाला हूँ उसमें हम क्या क्या भेज रहे हैं? हम i भेज रहे हैं, हम j भेज रहे हैं, कहाँ पे हमको मिला है वो नंबर। इंडेक्स क्या भेज रहे हैं? 0, हमको 0th इंडेक्स वाला नंबर i, j पे मिला है, राइट है? अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, रिटर्न ट्रू, क्योंकि हमको तो सिर्फ एक चाहिए, हमको मल्टीपल से मतलब ही नहीं है। वरना अगर पूरी फॉर लूप खत्म हो गया आउटर वाली, हमको कुछ नहीं मिला ट्रैवर्सल करने पे, जिसका ट्रू रिटर्न आंसर है रिटर्न फॉल्स, कि हमारे को कोई आंसर नहीं मिला भाई, इसके अंदर ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती, बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन, राइट? ओके, ये हमको समझ में आ गया कि एफ कॉल कहाँ से होगा, राइट? नाउ बेस केस क्या बनेगा? नाउ यू कैन सी कि हमने एफ के ऊपर कब भेजा है, हमने ड्राइवर फंक्शन को एफ के ऊपर कब भेजा है? हमको जब ए मिल गया इंडेक्स 0 पे, हमने तब भेजा है। सो वी नो कि वी आर सेंडिंग ऑन द करेक्ट नंबर, मतलब रो कॉलम पे हमारे को वो पर्टिकुलर इंडेक्स मिल चुका है। सो अगर मेरा जो इंडेक्स है वो इक्वल टू एस की लेंथ -1 है, प्लीज़ सी मैं -1 बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी स्ट्रिंग ओनली ए हो, उस केस में मैंने ये निकाल लिया, उस केस में मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है इस कंडीशन से कि ए मेरे को मिल चुका है और मैंने तभी कॉल किया है। अब 0 के लिए लेंथ 1 है, 0 के लिए क्या होगा? इंडेक्स इक्वल टू एस डॉट लेंथ -1, और ए मेरे को मिल चुका है, मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दूंगा। प्लीज़ सी मैंने अभी -1 क्यों लिखा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, नहीं समझ में आया तो 5 से 10 सेकंड रिवाइंड करो, प्लीज़ देखो, राइट? नाउ मेरी बेस कंडीशन तो मेरे को समझ में आ गई है। मेरी दूसरी कंडीशन क्या है? मैं क्या करूँगा? मैं चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा मैं? आई विल चेक कि मेरी न्यू रो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू रो इज़ लेस देन n। अब न्यू रो क्या है? न्यू कॉलम क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। मैं ए पे खड़ा हूँ, सपोज छोड़ो मैं एफ पे खड़ा हूँ, राइट? इसके इंडेक्सेस क्या है? ये रो नंबर 1 पे बैठा है और कॉलम नंबर 1 पे बैठा है, राइट? ये कहाँ जा सकता है? हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? हम सी पे जा सकते हैं, हम बी पे जा सकते हैं, हम एस पे जा सकते हैं, हम डी पे जा सकते हैं। हमारा न्यू रो और न्यू कॉलम क्या कंटेन करेगा? इसका नंबर,
इसका, इसके इंडेक्सेस, इसके इंडेक्सेस, इसके इंडेक्सेस, वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेट मी शो यू इन डिटेल वाई। नाउ जब हम इसके लिए कर रहे हैं तो एस बी सी डी सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर है, कभी भी नल पॉइंटर या सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आएगा। बट जब ये चीज़ हम ए के लिए करेंगे तब क्या होगा, ए के लिए ये दोनों तो वैलिड रहेंगे, बट दो इंडेक्सेस हम यहाँ के लेंगे, एक यहाँ का एक यहाँ का, ये दोनों सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देंगे क्योंकि तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, गार्बेज वैल्यूज़ हैं। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने चेक कर लिया कि मेरी जो नंबर ऑफ रो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और n के अंदर होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो, न्यू रो 0 से लेके n-1 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली जो न्यू कॉलम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट शुड बी लेस देन m, मतलब कि वो 0 से m-1 के अंदर लाई करना चाहिए। इन दो कंडीशन से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो पर्टिकुलर न्यू रो और न्यू कॉलम मैंने निकाला है, जहाँ पे मेरे को जाना है वहाँ पे मैं करेक्टली पहुँच जाऊँगा, वहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट तो एटलीस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हम जा कब रहे हैं, हम a से b पे तभी जब मार रहे हैं जब हमको अगला इंडेक्स b के अकॉर्डिंग है। दैट इज वी विल अप्लाई अनदर कंडीशन कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स +1 है वो इक्वल टू होना चाहिए बोर्ड के या मैट्रिक्स के, कुछ भी आप कह सकते हो, मैट्रिक्स लेके चलते हैं, न्यू रो और न्यू कॉलम के, क्योंकि हमको वहाँ पे जंप मारनी है, राइट। ओके, प्रॉब्लम इसके साथ एक और है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फंक्शन कॉल लगाओ। सो फंक्शन कॉल कैसे लगेगी, एफ, हम कहाँ पे जा रहे हैं, न्यू रो न्यू कॉलम पे, न्यू रो न्यू कॉलम विच इज आई एम मेंशनिंग एज एन रो एन कॉलम। ठीक है, एन रो एन कॉलम, उसके साथ हम क्या ले रहे हैं, इंडेक्स। इंडेक्स क्या जाएगा, इंडेक्स +1 जाएगा, क्योंकि हम तो ए कवर कर लिया, बी पे जा रहे हैं, इंडेक्स +1, राइट। इसका क्या करना है, अगर ये फंक्शन कॉल मेरे को रिटर्न ट्रू करती है अपने रिकर्जन के थ्रू, मेरे को ट्रू रिटर्न कर देना है। सो मेरी एक अगर चाइल्ड कॉल रिटर्न कर रही है ट्रू, सिंपली रिटर्न ट्रू, राइट। अदरवाइज अगर मेरी जो सारी की सारी आइटरेशन खत्म हो चुकी है, लास्ट में आकर मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। बट अभी ये सूडो कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, लेट मी शो व्हाई। रीजन बीइंग कि एन रो और एन कॉल को हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। सो लेट अस सी हाउ। सो यहाँ पे मेरी मैट्रिक्स है, ये क्या है, 0,0 लेट सॉरी 1,1। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं 0,1 पे, हम जा सकते हैं 1,0 पे, हम जा सकते हैं 1,2 पे, हम जा सकते हैं 2,1 पे, राइट। दीज आर द 4 पॉसिबल वैल्यूज़। हो क्या रहा है, हम रो -1 कॉलम पे जा रहे हैं, रो -1 कॉलम मतलब कि b, राइट। अगर मैं 1 में से 1 हटा दूँ तो 0, कॉलम तो सेम रहा। सिमिलरली हम रो +1 कॉलम पे जा रहे हैं, मतलब कि हम d पे भी जा रहे हैं, हम रो कॉलम -1 पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे भी जा रहे हैं, हम रो कॉलम +1 पे भी जा रहे हैं, राइट। यही 4 वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं अपनी रो से -1 हटा दूँ, कॉल से कुछ भी ना घटाऊँ, +1 कर दूँ, 0 रखूँ, +0 कर दूँ, -1 कर दूँ, +0 कर दूँ, +1 कर दूँ, तो मेरे को न्यू रो न्यू कॉलम मिल जाएगा, राइट। सो ऐसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेट एन रो एंड एन कॉलम। उसके 2 मेथड हैं, चाहे तो आप हार्ड कोड कर सकते हो कि न्यू रो न्यू कॉलम को हमेशा कैलकुलेट करो, या फिर लूप के थ्रू भी, जो हम कोडिंग में करके दिखाएंगे कि हम लूप के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं टू सेव, मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज़्यादा ना बढ़े। नाउ प्रॉब्लम इसके अंदर एक और भी है, क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरी मैट्रिक्स है ए बी ए, जो हमने करंटली लिखा हुआ है, हम ए से गए बी पे एक रिकर्जन कॉल की तरह, ये एफ की एक कॉल लगी थी, यहाँ पे एक एफ की कॉल लगे, राइट। नाउ ए बी सी है फॉर एग्जाम्पल, और मेरा जो स्ट्रिंग है वो ए बी ए मांगता है, राइट, ए बी ए मांगता है। तो हम ए से बी पे गए और फिर हम बी से कहाँ पे जा सकते हैं, तो अभी हम हैंडल नहीं कर रहे कि बी से हम ए पे वापस आ पा रहे हैं। हमारा जो अभी सूडो कोड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बी से ए पे वापस आ पा रहे हैं, हमने कोई चेक नहीं लगा रखा। रीजन बीइंग इस बी को पता ही नहीं कि हम ए से आए हैं, राइट, इस बी को पता ही नहीं हम ए से आएंगे। सो मोस्ट ऑफ यू विल से कि हम एक रेफरेंस भेज देंगे कि हम ए से आए हैं, बट प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो मैट्रिक्स है वो ए बी सी डी, राइट, और मेरी जो स्ट्रिंग है वो है ए बी सी डी ए, राइट। नाउ इस केस के अंदर क्या होगा, ए बी पे जा पा रहा है, बी सी पे जा पा रहा है, सी डी पे जा पा रहा है। इस बी को पता है कि ए पे नहीं जाना, इस सी को पता है कि ए पे नहीं जाना और बी पे नहीं जाना, बस डी को नहीं पता कि हम, डी को सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे को सी पे वापस नहीं जाना, डी को ये नहीं पता कि मेरे को ए पे भी वापस नहीं जाना। सो हमको एक मैट्रिक्स रखनी पड़ेगी, वी विल कीप अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जिसके अंदर सारे 0 0 0 0 होंगे। 0 मतलब कि अभी हमने इसको विजिट नहीं किया है, दिस ए हैज़ नॉट बीन यूज्ड अप टिल नाउ इन द करंट स्ट्रिंग, और हम उसको सेट अनसेट करेंगे। मतलब कि जैसे ही हम उस रिकर्जन फंक्शन के अंदर आए, एक पर्टिकुलर i, j पे आए, एक पर्टिकुलर रो कॉलम पे आए, हम बोल देंगे विजिटेड ऑफ रो कॉलम
इक्वल टू 1, राइट, कि हमारी सारी इस कंकरेंट रिकर्जन कॉल के लिए इसको 1 मान के चलो, राइट। और जैसे ही हम कुछ भी रिटर्न करने वाले होंगे, फॉल्स, ट्रू के केस में नहीं करूंगा मैं क्योंकि ट्रू तो हमेशा आंसर ट्रू रिटर्न कर ही रहा है। फॉल्स के केस में हम क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, दैट इज विजिटेड ऑफ रो कॉलम इक्वल टू फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, राइट। देर इज नो कन्फ्यूजन आई होप, एंड यू आर रेडी टू मूव टू द कोडिंग सेक्शन, बिकॉज इसका सूडो कोड और इसकी ड्राई रन हमने पहले ही कर ली। इसकी ड्राई रन हमने पहले ही कर लिया, जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम एक नंबर से दूसरे नंबर पे सिर्फ तब जाएंगे जब वो मैच कर रहा हो, वो उसकी ड्राई रन नहीं थी, नथिंग मोर देन दैट। और इसका सूडो कोड ये लिखा है। कोई भी दिक्कत हो एट एनी टाइम स्टैम्प यू कैन मेंशन एंड आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बाकी आई एम श्योर कि कोडिंग देखने के बाद यू विल बी एब्सोल्युटली फ्लॉलेस टू डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन। ओके, so this is the coding section guys, and we will start coding without wasting any more minute. Moving on, क्या करेंगे, int n equal to board dot size, number of rows, board of 0 dot size, number of column, right। अब loop लगाएंगे, क्या, for int I going from 0 up till n I plus plus, for int j going from 0 j less than m j plus plus। क्या कर रहे हैं हम सारे सेल्स देख रहे हैं। अगर किसी सेल के i, j में इक्वल टू वर्ड 0 प्रेजेंट है, मतलब कि फर्स्ट लेटर वर्ड प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि मेरे को यहाँ से अपना आंसर ट्रू रिटर्न हो जाए। तो कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, अपना फंक्शन सॉल्व। अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, कर लेंगे। क्या क्या भेज रहे हैं उसको हम, i, j, मतलब रो और कॉलम भेज रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इंडेक्स भेज रहे हैं। इंडेक्स क्या भेजेंगे, 0, राइट। i, j पे हमको 0th मिल चुका है। और क्या क्या भेजना है हमको, वर्ड भेजना है, बोर्ड भेजना है, और उसके साथ साथ n, m भेजना है, राइट। हमने क्या बोला, हमको विजिटेड भी बनाना है, तो हम यहाँ पे एक विजिट मैट्रिक्स बनाएंगे। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट विजिटेड विच इज इक्वल्स टू n, वेक्टर ऑफ इंट m, 0। तो हमने सेम ऑर्डर की, बोर्ड के ऑर्डर वाली विजिटेड मैट्रिक्स बना ली। इसके अंदर भी सब कुछ 0 है, मतलब सब कुछ अनविजिटेड है। इसके साथ साथ हम विजिट भी भेज देंगे। अगर ऐसा होता है, सॉल्व अगर ट्रू रिटर्न करता है, रिटर्न ट्रू, कि मेरे को एक चीज़ मिल चुकी है, एक अपनी स्ट्रिंग मिल चुकी है, आई कैन सिंपली रिटर्न ट्रू, वरना रिटर्न फॉल्स, मेरे को कहीं से भी कोई आंसर नहीं मिला। सॉल्व इंप्लीमेंट करते हैं। सॉल्व क्या रिटर्न कर रहा है, बूल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो बूल सॉल्व विच इज टेकिंग माई इंट रो, इंट कॉलम, इंट इंडेक्स, कि मेरे को कहाँ पे ये मिल रहा है, कौन से इंडेक्स पे मेरे को i, j वाली वैल्यू मिल रही है, राइट। स्ट्रिंग वर्ड and it will be vector of vector char, right। बोर्ड ले लिया हमने अपना, int n, int m, और अपना एक विजिटेड मैट्रिक्स जो हमको बताएगा कि हमको वापस उस वैल्यू पे नहीं जाना, उस सेल पे नहीं जाना। नाउ अगर जो मेरा इंडेक्स हो गया वर्ड डॉट लेंथ, इंडेक्स इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ -1 हमने डिस्कस किया था, क्यों, क्योंकि हम उस पर लाए कर रहे हैं। इन दैट केस रिटर्न ट्रू, कि हमको सब कुछ मिल चुका है, राइट। अदरवाइज एक लूप लगाएंगे, बट लूप लगाने से पहले इसको मार्क कर दो। सो विजिटेड ऑफ रो कॉलम इक्वल टू 1, हमने इसको मार्क कर दिया कि ताकि हम किसी रिकर्जन के थ्रू इस पर वापस ना आ जाए। फॉर, उससे पहले हमें कोई वेक्टर बनाना पड़ेगा, क्या, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एन रो और एन कॉलम के लिए हमको 4 बार लिखना पड़ेगा, उसके लिए लूप लगा लेंगे। क्या, मैं बोलूँगा वेक्टर ऑफ int row add equal to -1 1 0 0। Similarly vector of int column add equal to 0 0 -1 1। हो क्या रहा है यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन। हम इसके अंदर आइट्रेशन लगाएंगे जो कि क्या करेगा, पहले -1 रो में ऐड करेगा और 0 कॉलम में ऐड करेगा। तो उससे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू पे जा रहे हैं। फिर वो 1 को ऐड करेगा रो में, कॉलम के अंदर 0, मतलब एक रो नीचे आ रहे हैं। फिर वो 0 को ऐड करेगा कॉलम में, सॉरी वो 0 को ऐड करेगा रो में, कॉलम के अंदर -1, मतलब कि हम लेफ्ट जा रहे हैं, और सिमिलरली हम यहाँ पे हम राइट जा रहे हैं। बेसिक मतलब कोड की लाइनें कम करने के लिए हमने इसको ऐसे स्टोर कर लिया है, क्योंकि ये 4 वैल्यूज है। तो इंट आई गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल 4 i प्लस प्लस। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना न्यू रो और न्यू कॉलम, विच विल बी इक्वल टू रो प्लस रो के अंदर क्या ऐड करना है उसकी ith वैल्यू। सिमिलरली कॉलम एन कॉल इक्वल टू कॉल प्लस कॉल के अंदर क्या ऐड करना है उसकी ith वैल्यू, राइट। आई होप आपको एन रो और एन कॉल का कंक्लूजन समझ में आ चुका है कि इसका एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहे हैं। नाउ कंडीशन चेक कर लो, क्या, अगर मेरी जो एन रो है वो इनबाउंड है, मतलब क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन n है। सिमिलरली एन कॉल अगर मेरा इनबाउंड है, मतलब वो 0 से लेके m-1 के बीच में है, प्लस
वो विजिटेड नहीं होने चाहिए। सो अगर उनका जो विजिटेड है वो इक्वल टू 0 है, एन रो एन कॉलम, प्लस वो अगले इंडेक्स से मैच करते हो, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू हो वो अगले इंडेक्स पे भी हो। सो वर्ड का जो इंडेक्स है इंड इक्वल टू बोर्ड के, लेट मी चेंज द स्पेलिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड के उस पर्टिकुलर कॉलम और रो पे होना चाहिए। अगर सब कुछ है, मतलब हो सकता है कि वहाँ पे जाने में मेरे को आंसर मिल जाए, ई वाली पार्ट हो गई, ई भी यहाँ पे है, ई भी यहाँ पे है, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है, उस पर रिकर्जन कॉल लगाएंगे। रिकर्जन कैसे लगेगी उसके अंदर, सॉल्व, उसके अंदर कहाँ जा रहे हैं हम, एन रो एन कॉलम पे, कौन से इंडेक्स पे जा रहे हैं, इंडेक्स प्लस 1 पे जा रहे हैं, बाकी चीज़ें सेम है, वर्ड बोर्ड एन एम एंड विजिटेड। अगर ये चीज़ मेरे को रिटर्न ट्रू करती है, मतलब मेरे को मेरा वर्ड मिल चुका है मेरी एक पर्टिकुलर रिकर्जन में, रिटर्न ट्रू, मेरे को आगे चेक करना ही नहीं है, मैं यहीं से रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अपने आप को पहले फॉल्स मार्क करूँगा कि मैं अब विजिटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ इक्वल टू 0 एंड रिटर्न फॉल्स। अब करना यहाँ पे भी चाहिए विजिटेड इक्वल, मतलब विजिटेड को 0, बट यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, रीज़न बिंग हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू मिलते ही हम कुछ और चेक करेंगे नहीं, हम सीधा ट्रू रिटर्न करते रहेंगे, राइट। सो आई होप आपको कोड समझ में आ चुका हो, एंड आई होप इसके अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक या कंपाइलेशन मिस्टेक ना आए। इट इज़ रनिंग, ओके, सो इट इज़ गिविंग अ रॉन्ग आंसर, लेट मी सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर गाइस। ओके, सो वी आर कंपेयरिंग वर्ड ऑफ इंडेक्स, इट शुड बी इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि हम तो करंट, ओके सो वी वर स्टोरिंग वर्ड ऑफ इंडेक्स, हम वर्ड ऑफ इंडेक्स को चेक कर रहे थे, उस पर तो हम करंटली लाया करते हैं, हमको अगला चेक करना है, इट विल बी इंडेक्स प्लस 1, राइट। लेट मी राइट अगेन एंड सी इफ इट वर्क्स फाइन दिस टाइम, गेटिंग एक्सेप्टिव सैम्पल टेस्ट केसेस, सबमिट करके देखते हैं इफ इट गेट्स एक्सेप्टेड परफेक्टली फाइन विदाउट गिविंग एनी एरर, सी इफ इट इज़ वर्किंग फाइन विदाउट गिविंग एनी एरर्स, एंड okay, so it is getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.